नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स बुक के प्रैक्टिस सेट 8 पर। इससे पहले तक हम 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं इस प्रैक्टिस सेट का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका आज आप सब 8वां पार्ट देखेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, इसहाक हर्जोग, नफ्ताली बेनेट या फिर हामिद अब्दुल्ला। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नफ्ताली बेनेट। जबकि इसहाक हर्जोग जो है ये इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डिजिट इंश्योरेंस, इंडिगो पेंट, नोकिया या फिर ड्रीम 11। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डिजिट इंश्योरेंस। बाकी अगर हम अन्य ऑप्शन पर बात करें तो ड्रीम 11 और इंडिगो पेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। इसके अतिरिक्त भी आप याद रख सकते हैं, जैसे वीवो का आमिर खान है, भारत पे का भी आमिर खान है, पूना का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील छेत्री हैं, रिबोक का वरुण धवन और कैटरीना कैफ हैं, फिट इंडिया मूवमेंट का सोनू सूद हैं। इसी तरह कई सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस बार 130वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को ही भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश मनाने की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर इस बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और इस बार इनका 124वीं जयंती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 27वें स्क्रीन गिल्ड अवार्ड्स में किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वियोला डेविस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूजीलैंड को हराने के साथ ही लगातार 22 वनडे जीतने का भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम सबसे अधिक रन बनाने की बात करें तो महिला में तो वो हैं अपने देश की मिताली राज, जिन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? चिनाब, कोसी, गंगा या फिर हुगली। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। यह बिहार के सुपौल जिला में कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 प्रकोप के कारण खतरे में डोंगरिया कौन जनजाति कहां पाई जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। यह जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनजाति समूह कौन सी है तो आंसर होगा आपका भील, और सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? 12 मार्च, 6 अप्रैल, 10 मई या फिर 20 अगस्त। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। अगर आपसे भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज पूछा जाएगा तब इसका आंसर मेघालय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? मिजोरम, बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान।
इसके अतिरिक्त फीफा ने 4 फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित किया है। आप दोनों को याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? पंजाब, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ट्रांसजेंडरों को 1% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया था? तो ये बना था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पहला देश था जिन्होंने अपना नाम टोक्यो ओलंपिक से वापस लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिका का उपयोग किया है? बिल्ली, मछली, मेढक या फिर सांप? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मेढक। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनी को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, DRDO। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है? सूरदास, कालिदास, विद्यापति या फिर जयदेव? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलिया पुरुष हॉकी टीम, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम या फिर हंगेरियन महिला हॉकी टीम? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 लाख, 2 लाख, 7 लाख या फिर 8 लाख? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार। तो ये था द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 8। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।